जादुई मोमोज का घर। तारा अपने पिता जीवन लाल के साथ सीलमपुर गांव में रहती थी। तारा जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तारा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। साथ ही वो खाना बनाने की भी बहुत शौकीन थी। नई नई डिशेस बनाना उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वो अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से वापस लौट रही थी, उसने रास्ते में मोमोज का ठेला देखा। राधा, ये ठेले वाले काका सफेद सी चीज क्या बेच रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं पता क्या तारा, वो सफेद सी दिखने वाली चीज मोमोज है। मोमोज? नाम बड़ा ही अजीब है, खाने में कैसा होगा? बड़ा ही लाजवाब होता है, मैं तो कई बार खा चुकी हूँ। शहर में तो सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं इसे। ओह अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक बार मैं भी खाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर तारा ठेले वाले के पास गई और एक प्लेट मोमोज खाया। उसे मोमोज इतने अच्छे लगे कि वो मोमोज की दीवानी हो गई। अब वो हफ्ते में एक बार घर में ही मोमोज बनाने लगी, वो भी अलग अलग अंदाज में। कभी वेज मोमोज, कभी पनीर वाले, और वो मोमोज बनाकर अपने पिता को खिलाती थी। पिताजी, गर्मा गर्म मोमोज खाइए और बताइए कैसा बना है। क्या बेटी, तुम आजकल सिर्फ मोमोज ही बना रही हो, इसके अलावा भी कुछ बना लिया करो। पिताजी, मुझे मोमोज बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए बनाती रहती हूँ। अच्छा ठीक है, वैसे तेरे हाथ में जादू है बिटिया, तुम जो भी बनाती हो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसी तरह हंसी खुशी तारा का जीवन बीत रहा था। पर अचानक एक दिन तारा के पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और वो बिल्कुल अकेली हो गई। जब ये बात तारा के चाचा चंपक लाल और उसकी चाची सुलेखा को पता चली तो वो उसे अपने घर ले गए। सुनो जी, इस मनहूस को हम घर तो ले आए, लेकिन मुफ्त में घर बिठाकर मैं इसे खाना नहीं खिलाऊंगी। इससे घर और बाहर का सारा काम करवाऊंगी। तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर भाग्यवान, मुझसे क्या पूछ रही है। उस दिन तो सुलेखा ने बड़े प्यार से तारा को खाना खिलाया, लेकिन अगली सुबह होते ही वो तारा पर चिल्लाने लगी। सुन तारा, आज से तू घर का सारा काम करेगी, मुफ्त में तुझे यहाँ खाना नहीं मिलेगा, समझी? ठीक है चाची, मैं स्कूल से आकर घर का सारा काम कर दिया करूँगी। क्या कहा? स्कूल से आकर? सुबह का नाश्ता पानी कौन बनाएगा? सब तुझे ही करना है, समझी? चाची, मैं सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म कर स्कूल चली जाऊंगी। उस दिन से तारा सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर स्कूल जाने लगी। वहीं दूसरी ओर उसकी चाची सुलेखा दिन भर अपने कमरे में आराम करती। एक दिन की बात है, जब तारा स्कूल से घर लौटी तो उसकी चाची सुलेखा चटकारे लेकर मोमोज खा रही थी। अरे वाह, कितने बढ़िया मोमोज है, आज तो मजा ही आ गया। सुलेखा को मोमोज खाता देख तारा का भी मोमोज खाने का मन हुआ। वो चाची के पास गई और बोली, चाची मुझे भी एक मोमोज दो ना, बहुत दिनों से नहीं खाया। बड़ी आई मोमोज खाने वाली, हाँ मेरे मोमोज पर नजर मत लगा, चल जा यहाँ से और जाकर रसोई में झूठे बर्तन पड़े हैं उन्हें धो। पर चाची, मुझे भूख लग रही है। रसोई में कल रात की बासी रोटी रखी है, जाकर उसे ठूस ले। तारा दुखी होकर रसोई में गई और कोने में रखी बासी रोटी खाने लगी। तभी उसे सुलेखा की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे अब खाती ही रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मेरी तो मती मारी गई थी जो इसे घर ले आई। मुझे लगा कि घर के कामों में मेरा थोड़ा हाथ बटा देगी। इतने में सुलेखा का पति चंपक लाल वहाँ आ पहुँचा। अरे क्या हुआ भाग्यवान, किसे कोस रही है? और किसे, मनहूस तारा को। काम कुछ करती नहीं है, जब देखो कुछ न कुछ खाती रहती है। कोई नहीं, धीरे धीरे घर का काम सीख जाएगी। अच्छा ये सब छोड़, ये बता खाने में कुछ बनाया तो नहीं है ना? अभी तो कुछ नहीं बनाया है, तुम्हें भूख लगी है क्या? तारा से कहकर खाना बनवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसे कुछ मत बोलना बनाने के लिए, नहीं तो राशन बर्बाद हो जाएगा। बस तुम फटाफट से तैयार हो जाओ, पड़ोस के गाँव में बहुत बड़ी दावत है, हमें वहाँ बुलाया है। क्या कहा? दावत? बहुत दिनों बाद दावत में जाने का मौका मिला है, काश ऐसे दिन रोज आए तो कितना मजा आ जाए। भाग्यवान, बाकी बातें रास्ते में कर लेना, पहले जल्दी से तैयार तो हो जाओ, कहीं हमारे पहुँचते पहुँचते दावत खत्म ना हो जाए। सुलेखा खुश होते हुए दावत में जाने के लिए तैयार हो गई। फिर वो जाते समय तारा से बोली, सुन तारा, तेरे चाचा और मैं पड़ोस के गांव में जा रहे हैं, देर से लौटेंगे, हमारे लौटने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? इतना कहकर सुलेखा खुश होते हुए वहाँ से चली गई। तारा ने घर का सारा काम खत्म किया। शाम हो चुकी थी, तारा को भूख सताने लगी।
शाम हो गई है, पता नहीं चाचा चाची कब आएंगे। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या खाऊं? ये कहते हुए तारा कुछ सोचने लगी और बोली, क्यों ना मैं मोमोज बनाकर खा लूं? चलो जल्दी से बना लेती हूँ चाचा चाची के आने से पहले। तारा ने फटाफट से सामग्री इकट्ठा कर मोमोज बनाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही देर में मोमोज बनकर तैयार हो गए। जल्दी से गर्मा गर्म मोमोज खा लेती हूँ इससे पहले कि चाची आ जाएं। तारा बड़े चाव से अपने हाथों के बने मोमोज खाने लगी। अभी उसने 2-4 ही मोमोज खाए थे कि तभी अचानक दरवाजे में दस्तक हुई। ओह, लगता है चाचा चाची लौट आए। मुझे जल्दी से मोमोज की प्लेट छुपा लेनी चाहिए। तारा ने फटाफट से मोमोज की प्लेट को छुपा दिया। उसके बाद उसने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर सुलेखा और उसका पति खड़ा था। सुलेखा तारा की ओर गुस्से से देखते हुए बोली, क्या बात है, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ नहीं चाची, आंख लग गई थी। इतनी जल्दी? अभी तो रात भी नहीं हुई है। घर का काम करते करते थक गई थी, इसलिए नींद आ गई थी। बोल तो ऐसे रही है जैसे घर का सारा काम अकेले तू ही करती है। अच्छा, हम सोने जा रहे हैं, तू भी जाकर सो जा। ये कहते हुए सुलेखा अपने कमरे में सोने चली गई। तभी तारा मन ही मन बोली, आज तो बाल बाल बच गई। अगर चाची ने मुझे आज मोमोज खाते हुए देख लिया होता तो मेरी बहुत पिटाई करती। चलो जल्दी से बचे हुए मोमोज खा लेती हूँ, वरना कल तक वो खराब हो जाएंगे। तारा चुपके से प्लेट में बचे हुए मोमोज खाने लगी, लेकिन बदकिस्मती से सुलेखा ने उसे मोमोज खाते हुए देख लिया। अच्छा, तो ये पीठ पीछे मोमोज खा रही है, लेकिन इसके पास मोमोज खरीदने के पैसे कहाँ से आए? कहीं इसने आज घर में से पैसे तो नहीं चुराए? अभी इसकी खबर लेती हूँ। इतना कहकर सुलेखा तारा के कमरे में दाखिल हुई। क्यों री चटोरी, चोरी छिपे मोमोज खा रही है? तेरे पास मोमोज खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? बोलती क्यों नहीं? चाची, मैं वो क्या लगा रखा है? सच सच बता। ये कहते हुए सुलेखा तारा की पिटाई करने लगी। तब तारा ने रोते हुए सब कुछ सच सच बताया, जिसे सुन सुलेखा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। कमबख्त, तू तो हमारे घर का सारा राशन ही खत्म कर देगी। चल निकल जा मेरे घर से। पर मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी चाची? तू कहीं भी जाकर मर, लेकिन अब से तू इस घर में नहीं रहेगी, समझी? सुलेखा ने धक्के मारकर तारा को घर से बाहर निकाल दिया। तारा रोते हुए अंधेरी रात में भटकते भटकते जंगल जा पहुंची। कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कितनी रात हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उसे अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। तारा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, घबराओ नहीं बेटी, अपनी आंखें खोलो। तारा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक बूढ़ी जादूगरनी खड़ी थी। आप कौन हैं? मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं इसी जंगल में रहती हूँ। पर तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? बूढ़ी जादूगरनी के पूछने पर तारा ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। तारा की बात सुन जादूगरनी को उस पर दया आ गई और वो बोली, तुम चिंता मत करो बेटी, अब से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहना। चलो मेरे साथ। बूढ़ी जादूगरनी तारा को लेकर जंगल में बने अपने घर में ले गई। तारा एक बेटी की तरह बूढ़ी जादूगरनी की सेवा कर उसके साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद जादूगरनी की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। तारा बिटिया, लगता है मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है, इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देकर जाना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाए, तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। ये कहते हुए बूढ़ी जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी से एक विशाल मोमोज घर प्रकट किया, जिसे देख तारा हैरानी से बोली, मोमोज का घर? ये सब क्या है अम्मा? ये एक जादुई मोमोज का घर है। अब से तुम इसी घर में रहना। ये घर तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा और तुम्हें इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर बूढ़ी जादूगरनी ने अंतिम सांस ली। इस तरह अचानक जादूगरनी के चले जाने से तारा को बहुत दुख हुआ। जादूगरनी का अंतिम संस्कार कर तारा ने जब जादुई मोमोज घर में कदम रखा तो उसने देखा मोमोज घर सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। तभी जादुई मोमोज घर से आवाज आई, अब से तुम इस घर की मालकिन हो तारा। ये सब सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगी और तो और तुम इस घर को उड़ाकर कहीं भी ले जा सकती हो।
जादुई मोमोज घर की बात सुन तारा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, ऐसी बात है तो जादुई मोमोज घर मुझे हवा में उड़ाकर मेरे गांव ले चलो। तारा के इतना कहते ही जादुई मोमोज घर हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में गांव पहुंच गई। गांव के सभी लोग मोमोज घर देखकर दंग रह गए। अब तारा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके गांव के सभी लोग गरीबी रेखा में गुजर बसर कर रहे थे। ये सब तारा से देखा नहीं गया। फिर तारा ने जादुई मोमोज घर की मदद से गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। सभी लोग तारा को दुआएं देने लगे। इस तरह तारा गांव के सभी लोगों की परेशानी दूर कर रही थी। दूसरी तरफ जब ये बात उसकी चाची सुलेखा को पता चली तो वो फौरन जादुई मोमोज का घर देखने पहुंच गई। तारा को इतना अमीर और खुश देख सुलेखा को जलन होने लगी। मेरे रहते हुए ये इतनी अमीर कैसे बन गई? मैं इसे मारकर जादुई मोमोज घर की मालकिन बन जाऊंगी। फिर आधी रात होते ही सुलेखा अपने पति चंपकलाल के साथ तारा को रास्ते से हटाने के लिए जादुई मोमोज घर के अंदर दाखिल हुई। उस समय तारा गहरी नींद में सो रही थी। ये देख सुलेखा बोली, यही सही मौका है, चलो इसे रास्ते से हटा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी जैसे ही तारा को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक उन दोनों के ऊपर मोमोज की चटनी की बौछार होने लगी। अरे, हमारे ऊपर रंग कौन डाल रहा है? आंखों में जलन हो रही है जी। भाग्यवान, ये रंग नहीं, ये मोमोज की चटनी है, चख कर देखो। सुलेखा ने शरीर पर गिरे रंग को जैसे ही चख कर देखा तो तुरंत बोल पड़ी, ये तो सच में मोमोज की चटनी है। तभी मोमोज घर में से आवाज आई, खैरियत चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अगर यहाँ दोबारा आने की हिम्मत की तो मैं तुम दोनों को मोमोज की चटनी बना दूंगी। ये सुनते ही सुलेखा और चंपकलाल डरकर वहाँ से भाग खड़े हुए और दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया और तारा जरूरतमंद लोगों की मदद कर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी।